नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। पूरे देश में कोविड-19 की जो ग्रिप है वो बढ़ती जा रही है। आज कुल मिला के 114 केसेस पूरे देश में हो चुके हैं। हमारे देश की जो सरकार है और जो स्टेट्स की सरकारें हैं वो पूरे ज़ोरों शोरों से कोविड-19 से लड़ने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही हैं। मीडिया का काम है कि आप लोगों को बताना, आप लोगों को सक्रिय करना कि कोविड-19 क्या असर कर रहा है इस समय हमारी सोसाइटी पे। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन जब आप जाते हैं, जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, वहाँ पे कुछ लोग वीडियोस डालते हैं कि मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के बता रही है। आप ये हमेशा याद रखिए, मीडिया का काम बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं है। हमारा काम है जिम्मेदारी से इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। यंग बाइट्स पूरी तरह से लगा हुआ है कि कोविड-19 की हर तरह की खबर आपको दी जाए, जो कि पॉजिटिव हो, जो कि नेगेटिव हो। वो इसलिए कि कोई भी खबर है वो आपकी ज़िंदगी से मतलब रखती है। कोविड-19 का ख़तरा आज इतना बढ़ गया है कि कुछ दिनों पहले जिस वैष्णो देवी की यात्रा ने पूरा तूल पकड़ा हुआ था वो अचानक से कम हो गई है। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ट्रैवलिंग, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखें तो गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग हमें रोकनी होगी ताकि ये वायरस फैले नहीं। अभी तक की जो इंडिया में सैम्पलिंग चल रही है इसकी, हम आपको बताते चलें कि वो इंडिया में 51 लैब्स हैं जिन पे इसकी जो टेस्टिंग चल रही है। 51 टेस्टिंग लैब्स हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन 51 लैब्स में कोविड-19 का जो टेस्टिंग चल रहा है वो सिर्फ 50 से 60 सैंपल्स रोज़ के हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। 114 जो आज के पॉजिटिव केसेस हैं, हम आपको बताते चलें कि सिर्फ 10 लाख लोगों में से सिर्फ इंडिया में 3 लोगों की ही टेस्टिंग हो पा रही है कोविड-19 को लेके। ये एक चिंताजनक बात है। सरकार का कहना है कि सिर्फ 114 केसेस हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 114 केसेस इसलिए हैं क्योंकि काफ़ी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया ने अभी तक 2,40,000 केसेस पाए हैं क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग रोज़ की 5,000 की थी। हमारे देश में उसके मुकाबले बहुत कम टेस्टिंग चल रही है। इनफैक्ट पूरे दुनिया के मुकाबले हमारा देश का ग्राफ टेस्टिंग के मामले में सबसे नीचे है। यही रीज़न है कि हम पॉजिटिव केसेस ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हालांकि एफर्ट्स गवर्नमेंट्स के हैं। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने 15 मार्च से इसकी टेस्टिंग बढ़ा दी है। अब जो है 10 रैंडम सैंपल्स हर एक टेस्टिंग साइट पे हर रोज़ कलेक्ट किए जाएंगे। पहले सैम्पलिंग सिर्फ उनकी हो रही थी जिनकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन अब जो 10 रैंडम सैंपल्स कलेक्ट होंगे हर एक टेस्टिंग साइट पे, वो उन लोगों के कलेक्ट होंगे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा सा भी फ्लू है, बुखार है और खांसी है। पहले सिर्फ उनकी टेस्टिंग हो रही थी जो बाहर से वायरस लेके आए थे, क्योंकि अब जैसे कि इंडिया 3rd स्टेज पे पहुंच रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वायरस थ्रू कम्युनिटीज़ का जो ज़ोर है वो बढ़ने लगेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि 10 सैंपल रैंडम रोज़ के लिए जाएंगे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं। हम आपको ये बताते चलें कि ये 10 सैंपल्स भी हमारी पॉपुलेशन को, हमारे एरिया को देखते हुए बहुत कम है, लेकिन सरकार आने वाले दिनों में देखते हैं क्या करती है। हालांकि लोग समझ रहे हैं, लोग ट्रैवलिंग इग्नोर कर रहे हैं, लोग अपने आप को, मैं आपको ये बता दूं कि अपने घर के बुज़ुर्गों और बच्चों को आप जितना क्वारंटीन कर सकें, होम क्वारंटीन का लोग मतलब गलत ले जाते हैं। हम उनको जेल में बंद नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इतना करना है कि वो किसी बाहर के आदमी से संपर्क में ना आए, क्योंकि जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं दे आर मोर प्रोन टू दिस कोविड-19 वायरस। हम और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कोविड-19 कर क्या रहा है। आप प्लीज़ घबराइए मत,
WHO ने भी पूरी दुनिया के देशों को ये हिदायत दी है कि हम और कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि डू मोर एंड मोर टेस्टिंग। टेस्टिंग इज़ द ओनली वे टू कंट्रोल दिस। चाइना ने अपने आप को क्वारंटीन किया, वुहान शहर को क्वारंटीन किया, तो आज उनके केसेस कम हुए हैं। ज़रूरत ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि खासकर जैसे जम्मू जैसा राज्य जहाँ पे कटरा वैष्णो देवी है, वहाँ पे बाहर से इतने लोग आते हैं, उनको देखना पड़ेगा कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है और उस हिसाब से उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। हालांकि यात्रियों ने पिछले 2 दिन से हमने देखा है कि यात्रा में काफ़ी गिरावट आई है। लोग समझ रहे हैं कि ट्रैवलिंग से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस वायरस के संपर्क में आएंगे। आगे आपको और भी हम सूचना देते रहेंगे इस वायरस के बारे में। मीडिया का दायित्व है कि वो जनरल पब्लिक को जागरूक करे कि इस वायरस से क्या हो रहा है और आपको क्या करना है। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स।